हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपीएस इंग्लिश। और पास्ट टेंस के अंतर्गत अभी तक हम बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस की या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे WH वर्ड्स से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की और साथ ही WH वर्ड्स से ही शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं WH वर्ड्स से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो आइए सबसे पहले हम इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर समझें। तो सबसे पहले आता है WH वर्ड, फिर इसके बाद आएगा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो सबसे लास्ट में आएगा और सबसे लास्ट में होता है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हो गया WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, इन सेंटेंसेस की अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, उसने क्या किया, यानी व्हाट डिड ही डू। तो यहाँ पे क्या है, क्या आया है सेंटेंस में, क्या का इंग्लिश होता है व्हाट। तो व्हाट सबसे पहले लगेगा, फिर आएगा डिड, फिर अब हम खोजेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे उसने है यानी वह है, तो वह का होता है ही। फिर खोजेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब यहाँ पे है किया, तो किया का डिड होता है सेकंड फॉर्म और इस डिड का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा डू। डू ये फर्स्ट फॉर्म है और सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट चाहे किसी भी नंबर और पर्सन का हो, सब्जेक्ट चाहे किसी भी नंबर और पर्सन का हो, सबके साथ डिड का प्रयोग होता है। तो सभी सब्जेक्ट के पहले डिड का प्रयोग हुआ, किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, चाहे सब्जेक्ट किसी भी नंबर और पर्सन का हो। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। वह कहाँ चली गई, यानी वेयर डिड सी गो। तो यहाँ पे कहाँ आया है सेंटेंस में, सेंटेंस में कहाँ आया है तो कहाँ के लिए हम वेयर का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस की शुरुआत वेयर से होगी जो कि WH वर्ड है। तो वेयर के बाद अब लगाएंगे डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट खोजेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे है वह है यानी कि सी, सब्जेक्ट हमें मिल गया। और सब्जेक्ट के बाद हम खोजेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब यहाँ पे है जाना, तो जाना का फर्स्ट फॉर्म होता है गो। तो ये हो गया वेयर डिड सी गो और प्रश्नवाचक चिन्ह सबसे लास्ट में। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें, रवि कब आया, यानी व्हेन डिड रवि कम। तो यहाँ सेंटेंस में कब आया है, कब की इंग्लिश व्हेन होती है, व्हेन भी क्या है WH वर्ड है। तो सेंटेंस की शुरुआत व्हेन से होगी, फिर आएगा डिड, डिड के बाद आएगा फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे रवि है, तो रवि यहाँ पे प्रॉपर नाउन है जो कि सब्जेक्ट है। तो ये हो गया व्हेन डिड रवि। अब हम सेंटेंस में मेन वर्ब खोजेंगे, मेन वर्ब यहाँ पे है आना, आना की फर्स्ट फॉर्म होती है कम। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया व्हेन डिड रवि कम, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर इस सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट भी जोड़ दें, यानी रवि घर कब आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर व्हेन डिड रवि कम होम। होम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, होम का मतलब घर, तो कम के बाद यहाँ पे होम जुड़ जाएगा जो कि ऑब्जेक्ट है, यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो तो। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की, उसने कैसे उत्तर दिया। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में बीच में कैसे आया है, कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, हाउ भी क्या है WH वर्ड है। तो इस तरह से सेंटेंस की शुरुआत हाउ से होगी, फिर आएगा डिड और डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे उसने यानी ही है। अब हम खोजेंगे यहाँ पे मेन वर्ब, मेन वर्ब यहाँ पे है उत्तर देना, उत्तर देना का रिप्लाई होता है जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या है, रिप्लाई है। अगर रिप्लाइड होता तो ये सेकंड फॉर्म हो जाती। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया हाउ डिड ही रिप्लाई। तो ये हो गए WH वर्ड से शुरू होने वाले कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे WH वर्ड से शुरू होने वाले
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज की। तो सबसे पहले हम इन सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है WH वर्ड, फिर आएगा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, और फिर आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आएगा, और अंत में हम लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स की। तो पहले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, उसने मुझसे बात क्यों नहीं की, यानी यहाँ पे इस सेंटेंस के बीच में क्यों आया है। क्यों की इंग्लिश होती है वाई। वाई क्या है, WH वर्ड है, तो सेंटेंस की शुरुआत वाई से हुई। वाई के बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब डिड लगाएंगे, तो ये हो गया वाई डिड। इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे उसने है यानी सी है, तो ये हो गया वाई डिड सी। इसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट लगा दिए। फिर इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है बात करना। बात करना की इंग्लिश स्पीक होती है, और स्पीक यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस तरह से सेंटेंस हमारा हो गया, वाई डिड सी नॉट स्पीक, उसने क्यों बात नहीं की। अब प्रश्न उठता है किससे बात नहीं की, तो आंसर मिला मुझसे, यानी टू मी। तो टू मी सबसे लास्ट में लगा। मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। मी यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट है, जो कि सबसे लास्ट में लगा है। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, वाई डिड सी नॉट स्पीक टू मी। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। रवि स्कूल कब नहीं गया। यहाँ पे सेंटेंस के बीच में कब आया है, कब की इंग्लिश व्हेन होती है, तो सेंटेंस की शुरुआत व्हेन से होगी। व्हेन के बाद ऑक्सिलरी वर्ब डिड लगाएंगे, फिर इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे रवि है, तो ये हो गया व्हेन डिड रवि। फिर इसके बाद नॉट लगाएंगे, और फिर लगाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पे जाना है, तो जाना की इंग्लिश गो होती है, जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा हो गया, व्हेन डिड रवि नॉट गो, रवि कब नहीं गया। प्रश्न उठता है कहाँ कब नहीं गया, तो आंसर मिला स्कूल, यानी टू स्कूल, स्कूल कब नहीं गया। तो यहाँ पे स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो कि सबसे लास्ट में लगा है। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। उसने परीक्षा कैसे उत्तीर्ण नहीं की, यानी यहाँ पे बीच में कैसे आया है। कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, जो कि WH वर्ड है, तो सेंटेंस की शुरुआत हाउ से। फिर इसके बाद डिड लगाएंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे जो कि ही है, फिर लगेगा नॉट, फिर इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है उत्तीर्ण होना या पास होना। तो यहाँ पे उत्तीर्ण की इंग्लिश होती है पास। पास क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, हाउ डिड ही नॉट पास, उसने कैसे उत्तीर्ण नहीं की। प्रश्न उठता है क्या नहीं उत्तीर्ण की, तो आंसर मिला द एग्जाम, यानी परीक्षा कैसे उत्तीर्ण नहीं की। तो यहाँ पे एग्जाम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि सबसे लास्ट में आया है। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया, हाउ डिड ही नॉट पास द एग्जाम, यानी उसने परीक्षा कैसे उत्तीर्ण नहीं की। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।